आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो उस कमली वाले आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ख़ातमुल नबीयीन और ख़ातमुल मुरसलीन हैं। ना उनके बाद कोई नबी है और ना ही कोई रसूल। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है अरूज उमर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वज़ाइफ नेटवर्क। मोहतरम नाजरीन, आज आपके सामने सूरह फातिहा का वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ, जो आप 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने के बाद क्या क्या मोजज़ात होते हैं, इस हवाले से आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह किया जाएगा और इस मुबारक सूरत के जो भी फ़वाइद होंगे वो आपको बताने की कोशिश करूँगी। जैसा कि ये बात आपने मुलाहिज़ा कर ली है कि आज की वीडियो में सूरह फातिहा का नहायत ही पावरफुल और आज़मूदा वजीफ़ा आपको बताने जा रही हूँ। सूरह फातिहा एक ऐसी सूरत है कि हदीस शरीफ में आता है कि एक मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम आए हुए थे कि ऊपर से एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई। तो हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने ऊपर आसमान की तरफ देखकर फरमाया कि आज आसमान का वो दरवाज़ा खुला है जो इससे पहले कभी नहीं खुला था। फिर वहाँ से एक फरिश्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, खुश हो जाएं, वो नूर आपको ऐसे दिए गए हैं जो आपसे पहले कभी किसी नबी को नहीं दिए गए। वो सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत हैं, इनके हर लफ्ज़ में नूर है। देखा ये सूरत कितनी ही फजीलत वाली है। जो इसकी तलावत करेगा, इसका वजीफ़ा करेगा, इससे बहुत से फ़वाइद हासिल होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैंने क़िराअत को अपने और अपने बंदों के दरमियान वो दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है और मेरे बंदे के लिए वही है जो वो मांगे। एक दूसरी रवायत में है कि इसम से आदि क़िराअत यानी सूरह फातिहा मेरे लिए है और आदि मेरे बंदे के लिए है। जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी शान बयान की। जब बंदा रहमान रहीम कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। जब बंदा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, मेरे बंदे के लिए वो है जो वो मुझसे मांगे। जब वो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वज़्ज़ालिन कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ये मेरे बंदे के लिए है और मेरा बंदा जो मांगे इसके लिए वो ही है। तो दोस्तों, अब मैं सूरत फातिहा का मुख्तसर तारुफ़ पेश करके इस अमल को आपको बताऊंगी। अगर इस सूरह फातिहा का तारुफ़ पेश ना करूं तो फिर ये वीडियो अधूरी है। सूरह फातिहा मुकम्मल मौज़ूमा नाजिल हुई, इसमें 7 आयात हैं, ये बात तो आप जानते हैं। अब जो चीज़ जिस कदर जामिया सफ़ात व कमलात होगी, इसके इस कदर ज़्यादा नाम वजूद में भी आएंगे। ये सूरह फ़ज़ाइल व बरक़ात के हवाले से नहायत ही जामिया सूरत है। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए आपको थोड़े थोड़े करके आपको इसके फ़ज़ाइल बताए जाएंगे ताकि आप फुर्सत और आसानी के साथ इसके फ़ज़ाइल को जान सकें। आज का अमल बताने से पहले आप ये एक वाक़या सुन लीजिए ताकि सूरह फातिहा ताकत का अंदाज़ा बखूबी हो सके। एक मरतबा किसी शख्स को सांप काट गया तो हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक शख्स पर वो सूरत पढ़कर सूरह फातिहा पढ़कर दम किया तो वो ठीक हो गया। जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू सईद, तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि ये सूरह फातिहा पढ़कर फूंकने की सूरत है? इस वाक़े से आप सूरह फातिहा की अहमियत का अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं कि इस सूरत में कितनी ज़्यादा तासीर है। अगर कोई शख्स नमाज फजर की सुन्नतों फ़र्ज़ के दरमियान यानी फजर की अज़ान हो जाए तो घर पर अच्छी तरह वज़ू करके 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़े और फिर 41 मरतबा सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़े। ये बात मुकम्मल ज़हन में रखें कि इस अमल के अव्वल व आखिर में 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना लाजिम है। जब आप सूरह फातिहा पढ़ें तो हर मरतबा बिस्मिल्लाह के नाम के साथ मिलाकर पढ़ें, मतलब कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी सूरत आखिर तक पढ़नी है। अब अगर मैं आपको इस अमल के फ़वाइद बताऊं तो इन्हें जानकर आप कभी भी ज़िंदगी में इस अमल को नहीं छोड़ेंगे। वो फ़वाइद क्या हैं
जिस्म में किसी जगह दर्द व बुखार, कैंसर, काला यरकान, फालिज, नज़ला, ज़ुकाम, सर दर्द या कोई भी रूहानी जिस्मानी बीमारी हो, इन सब के लिए ये अमल नहायत ही शाफी इलाज है। जो कोई भी इस अमल को करता है तो ज़रूर इसके पॉजिटिव असरात ज़िंदगी में महसूस करता है। मैं आपको यही भी कहती हूँ कि आप भी इस अमल को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करें। इस अमल की बरकतें तो मैंने आपको बता दी हैं, मज़ीद ये कि इसकी बरकत से आप कि रोज़ी रोज़गार, नेक तमन्नाओं, कारोबार में इजाफ़ा होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने गायबी और लामहदूद ख़जानों में से आपका रिज़्क़ बढ़ा देगा और इंशाअल्लाह हर तरफ से आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेगी। हमेशा की तरह मैं आपको यही नसीहत करूँगी कि हर अमल सिर्फ अल्लाह की रज़ा खुशनुदी हासिल करने के लिए ही कीजिएगा। दुनिया की लालच में हरगिज़ मत कीजिएगा, इससे आपका सिर्फ टाइम ही ज़ाया होगा, क्योंकि वजीफ़ों में असर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। बस आखिर में आपसे ये गुजारिश करूँगी कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए आप तक बआसानी पहुंच सके। तो अब मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।